रीना महक और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24 चैनल पर इस वक्त की खबर। भाजपा को जिताने का काम कर रहे सपाही। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह को मिल रहा है मुस्लिम समाज का भरपूर समर्थन। मोटा पांडी कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में सभी प्रत्याशी अपना अपना प्रचार करने में लगे हुए। भाजपा प्रत्याशी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सभाएं कर रहे हैं। उनके प्रचार के लिए भाजपा अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मोटा पांडी के खानपुर लक्की में आयोजित सभा के दौरान कहा, विपक्षी खेमे के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, जनता के बीच जाने से बच रहे हैं। उनके साथ सपा पार्टी के नेता भी चुनाव प्रचार से दूर हैं। उन्होंने कहा, इस बार भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह के समर्थन में जो मुस्लिम समाज आया है वो क्षेत्र में स्कूल और चिकित्सा का स्तर बढ़ाना चाहता है। उन्होंने सपा प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा, उनकी हताशा और हार सामने आने लगी है, जिससे वो प्रशासन पर आरोप लगाकर अनलीगल बातें कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज के दिए एक नारे का जिक्र करते हुए कहा, दूरी है न खाई है, रामवीर हमारा भाई है। सपा खेमे से वोट खिसकता नजर आ रहा है। क्षेत्र की जनता ने ऐसे नेताओं को अपने बीच से हटाने का मन बना लिया है जो गरीब जनता का राशन डकार जाता हो। 20 सालों में 25 सालों में ना तो मुझे याद होगा और ना जाहिर कोई याद होगा। इन्होंने ब्लॉक में भी देखा, ब्लॉक में जब 25 साल पहले पत्नी मेरी ब्लॉक में थी तो उस समय भी पैसे की मुझे कितनी भूख थी या नहीं थी, ये भी इन्होंने। मैं हमेशा गरीबों की बात करने वाला हूँ। मेरा एक कलेक्टर और मेरा एक टीचर रहा। मैं अनुशासित सिपाही हूँ इंसानियत का। तो इन्होंने 25-30 साल का देख रहे। मैं आपका पड़ोसी भी और आपके हमारे पूर्वज एक से अलग अलग केवल इबादत करने का तरीका बदल गया है और पहनावा बदल गया, लेकिन डीएनए हजारों साल से और हजारों साल तक एक ही रहे। और वो डीएनए ये है कि आपके सामने वाले से युद्ध करेंगे, अन्यथा आपस में लड़ते रहेंगे। ये है की खासियत। देखिए, सम्मान के साथ जब कोई गमछा टोपी पहनाता है तो उसको पहनना चाहिए। मुसलमानों ने अपना समर्थन दिया और सिंबॉलिक तौर पर उनको टोपी और गमछा पहनाया। मैं भी साथ था और एक नारा दिया कि न दूरी है न खाई है, रामवीर हमारा भाई है। बल्कि ये भी कहा कि जो जहाँ यहाँ 17,000 मुस्लिम राजपूत है, खास साहब और शेखजादे, उनका भारी समर्थन आज रामवीर जी को है। उनका ये भी कहना है कि एक छोटी सी बिरादरी जो लगातार विधायक बनती रही और हम लोगों का शोषण करती रही, इस बार उनको 30 साल का हिसाब बराबर करना है। अच्छा, लगातार विपक्ष आप पे निशाना साध रहा है। सांसद जावेद अली संभल वालों की बात की जाए तो वो भी नए तरीके की बातें ले रहे हैं कि मुस्लिम समाज अब कहीं नहीं बंटने वाला, ये सिर्फ एक बहम है। देखिए, उनके सांसद और उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। वो अंदर भाजपा को वोट करने की अपील कर रहे हैं। बल्कि एक रिजवान का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कह रहे हैं कि वोट भाजपा को धक्का दे दो, वोट में धक्का दो, अपनी वोट भाजपा पर डाल दो। तो यहाँ एक अंतरकलह है। जो एसटी हसन है वो अपना टिकट चाह रहे थे, जो दूसरे विधायक हैं वो टिकट चाह रहे थे, जियाउर रहमान बर्क अपना चाह रहे थे। तो सब लोगों ने एक मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। उनके नेता भी अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, आपके संज्ञान में एक मामला बटेंगे तो कटेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिसकी जैसी सोच होगा ऐसा सोचता है। बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सब लोग एक हैं। एक हिंदुस्तान के सब लोगों को एक रहना चाहिए। अगर ये योगी जी ने कहा तो कौन सा गलत कहा? क्या कहना चाहेंगे इस उपचुनाव को लेकर? 9 सीटों पर चुनाव है उत्तर प्रदेश में। देखिए, हम 9 की 9 सीट जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी की कुंदरकी में जमानत जब्त हो रही है। उनका कहीं प्रोग्राम नहीं लग रहा है। उनका सैफियों में विरोध है, उनका अलियों में विरोध है, उनकी बिरादरी में विरोध है। राशन चोर के नाम से उनको लोग कह रहे हैं, उनको चलती फिरती 307 कह रहे हैं, उनको लोग कह रहे हैं कि हमारा राशन डकार जाया करते थे, ये शादी के लिफाफे तक वो लोग जबरदस्ती ले लिया करते थे। तो इस तरह की जो उनकी शिकायतें जब उनके शासन में रही हैं, आज लोग उनका बदला लेने के लिए आते हैं और उनको वोट नहीं देने वाले। अच्छा, रिजवान आज ही लगातार आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट पे भी पोस्टर डाल रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? उनके पास कोई सहारा नहीं रह गया क्योंकि लोगों ने उनको नकार दिया है। लोग उनको बुला नहीं रहे हैं। वो अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन लोग उनकी ही बातों को सोशल मीडिया तक उन तक भी पहुंचा रहे हैं कि जब वो कहते थे कि हाथी पर मत आओ, हाथी ने काबा ढा दिया था
और फिर खुद हाथी पर आ गए थे। तो कितने बड़े मुसलमान हैं, लोग इसको भी चर्चा करते हैं। जब वो उन्होंने कहा था कि भाजपा को वोट दे दो, लोग उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो उनको वोट कोई नहीं दे रहा है, इसलिए वो जमानत जब्त है, अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। संभल के सांसद जावेद अली का कहना है कि 30 सालों से समाजवादी का गढ़ है ये सीट, कोई चुनाव नहीं है, केवल समाजवादी की सीट है ये अब भी। देखिए, जावेद अली भी ऊपर मन से आए हैं और वो बताएं कि उनके दोनों सांसद कहाँ हैं, रुचि वीरा कहाँ हैं, उनके विधायक कहाँ हैं। सब लोग अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी को जीत चाह रहे हैं। ठीक है।